ये किस्सा उस एवरग्रीन सॉन्ग का है जिसे पहले किशोर कुमार साहब से गवाया था, बाद में किशोर कुमार साहब को इस गाने से हटाना पड़ा और रफ़ी साहब से ये गाना गवाया गया। संगीतकार को ये इसलिए करना पड़ा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मानना था धर्मेंद्र साहब पर रफ़ी साहब की आवाज़ ही अच्छी लगती है, इसलिए ये गाना रफ़ी साहब से ही गवाया जाए। क्या था पूरा किस्सा, संगीतकार को कैसे किशोर कुमार साहब को हटाना पड़ा इस गाने को, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। सेवेंटीज के शुरुआत की ये बात है, ये वो दौर था किशोर कुमार जी के नाम की आंधी चल रही थी। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर किशोर कुमार साहब से गवाना चाहते थे, म्यूजिक डायरेक्टर किशोर कुमार साहब से गवा रहे थे। तो ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर रफ़ी साहब के काफ़ी मुरीद थे, उनको भी इस फिल्म में किशोर कुमार साहब से गवाना पड़ा। तो ये गाना जब उन्होंने किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया, पूरा गाना ये रिकॉर्ड हो गया। जिस फिल्म का यह गाना था उसकी स्टार कास्ट में थे धर्मेंद्र। जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने इस गाने को सुना, उन्होंने पूरा सीन इमेजिन किया कि कैसे वो पिक्चराइज करेंगे। तो उन्होंने फिर इस म्यूजिक डायरेक्टर को कहा, देखो ये गाना किशोर कुमार साहब की आवाज़ में अच्छा नहीं लगेगा, इसको आप रफ़ी साहब की आवाज़ में डब करो, क्योंकि धर्मेंद्र साहब पर रफ़ी साहब की आवाज़ ही अच्छी लगती है। अब ये म्यूजिक डायरेक्टर सख्ते में कैसे किशोर कुमार साहब को हटाए। उस समय किशोर कुमार साहब बहुत बड़ा नाम थे, तो म्यूजिक डायरेक्टर के सामने ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, कैसे किशोर कुमार साहब को मना करेंगे। मगर दोस्तों जितने भी मेल लेजेंड सिंगर हुए उस दौर के, चाहे किशोर कुमार हो, चाहे रफ़ी साहब हो, चाहे मुकेश जी हो, आपस में इनकी प्रतिस्पर्धा नहीं रही है, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते थे। ऐसे ये मेल लेजेंड सिंगर थे। हालांकि फीमेल जो लेजेंड सिंगर्स थी उनके बारे में काफ़ी सुना है, मगर मेल लेजेंड सिंगर में ऐसी कोई बात नहीं थी कि किशोर कुमार साहब का गाना रफ़ी साहब ने गा दिया, रफ़ी साहब का गाना किशोर कुमार साहब ने गा दिया, या मुकेश जी का गाना किसी और सिंगर ने गा दिया। इन सिंगर को कभी ऐसा बुरा नहीं लगा कि मेरा गाना दूसरे ने कैसे गा दिया। मगर ये संगीतकार सोच रहे थे किशोर कुमार को हटा दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर का दबाव था। तो इस संगीतकार को किशोर कुमार साहब को हटाना पड़ा और रफ़ी साहब को बुलाया गया। रफ़ी साहब को नहीं पता था ये गाना पहले किशोर कुमार गा चुके हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना डब हुआ। जी हाँ, ये गाना था, ये डिबेट था जो लता जी के साथ पहले किशोर कुमार साहब ने रिकॉर्ड किया था और बाद में इस डिबेट को किशोर कुमार जी को हटा करके रफ़ी साहब से गवाया गया लता जी के साथ। और ये गाना था फिल्म एक महल हो सपनों का, इसी का ये टाइटल सॉन्ग था, एक महल हो सपनों का, जो पहले किशोर कुमार साहब ने गाया था, बाद में रफ़ी साहब से गवाया गया। एक महल हो सपन। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि और डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे देवेंद्र गोयल। देवेंद्र गोयल का ये कहना था कि मैं इसको कैसे पिक्चराइज करूंगा, क्योंकि धर्मेंद्र साहब पर तो सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ ही अच्छी लगती है, इसलिए रफ़ी साहब से गवाइए। हालांकि ये थोड़ी अजीब बात है क्योंकि इसमें और गाने भी किशोर कुमार साहब ने गवाए थे। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी। और एक और दूसरा गाना था दिल में किसी की याद का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। दिल में किसी के। जब ये गाने किशोर कुमार साहब से गवाए तो समझ में नहीं आता देवेंद्र गोयल को ऐसा क्यों लगा एक महल हो सपनों का जैसा गाना रफ़ी साहब से गवाया जाए। ये थोड़ी सी बात अलग लगती है क्योंकि किशोर कुमार साहब ने और गाने भी इसके बेहतर गाए थे, और गाने भी इसके किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रखे गए। इस फिल्म में शायद रफ़ी साहब ने 2 गाने गाए थे, बाकी किशोर कुमार साहब ने गाए थे। मगर इसके टाइटल सॉन्ग में देवेंद्र गोयल को सिर्फ रफ़ी साहब चाहिए थे। संगीतकार रवि ने यह किस्सा एक इंटरव्यू में शेयर किया था। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।